हेलो डियर्स, तो फिर आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है अमेरिकन इंस्टीट्यूट 2.0 यूट्यूब चैनल में। और वीडियो क्लास फिर से हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। वही क्लास जो क्लास छूट गया था ना बीच में कुछ दिन के लिए, आंसर करवाएंगे हम आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर करवाएंगे जी। तो बिल्कुल भी आप वो सारी बातें याद होगी आपको कि करना क्या क्या है। बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाने हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करवाना है। आप भी करोगे सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग क्या कर सके, पढ़ सके और मार्क्स उठा सके। चलिए बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है मैंने, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि व्हाई वाज सोफी जेलस ऑफ हर ब्रदर साइलेंट। ये जो हमारा चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा चैप्टर का है? हाँ, कमेंट में बताइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है ये कमेंट में बताएंगे। मैं फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई वाज सोफी, सोफी नाम की एक लड़की थी, ठीक है, जेंसी सोफी ड्रीम गर्ल, सॉरी डे ड्रीमर गर्ल, ओके। सोफी नाम की एक लड़की थी, उसका एक भाई था जिसका नाम जियोफ था। क्या नाम था? जियोफ, ठीक है। जियोफ नाम का जो उसका भाई था, इसके साइलेंट से उसको जलन होती थी। क्यों? वही लिखा हुआ है, व्हाई वाज सोफी जेलस ऑफ हर ब्रदर साइलेंट। भाई की चुप्पी से, उसका भाई बहुत शांत रहता था, तो भाई की चुप्पी से उसको थोड़ी सी जलन होती थी। क्यों होती थी जलन भाई? तो देखते हैं क्यों होती थी जलन। तो लिखा हुआ है कि जियोफ वाज सोफीज एल्डर ब्रदर। जियोफ कौन है? सोफी का बड़ा भाई है। कौन है? बड़ा भाई। एल्डर ब्रदर किसको कहा जाता है? बड़ा भाई को कहा जाता है, ठीक है, एल्डर ब्रदर। लिखा हुआ ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। वो बहुत शांत स्वभाव रहने वाला व्यक्ति था, बहुत कम बोलने वाला आदमी को कहा जाता है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। जो व्यक्ति बहुत कम बात करे उस व्यक्ति को कहा जाता है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। बहुत कम बात करने वाला व्यक्ति था वो। लिखा हुआ द रोड्स हैड टू बी प्राइज आउट ऑफ हिम। शॉफी, यहां पर मिस्टेक हो गया है, यहां पर एस होगा, ठीक है। शॉफी वॉज जेलस ऑफ हिम साइलेंस। शॉफी को जलन होता था उसके साइलेंट से। सी विश दैट लिखा हुआ है द वुड शेयर ऑल हर एक्सपीरियंसेस विथ हिम। शी न्यू दैट हर ब्रदर जियोफ वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सेक्रेट। देखो, उसको इसलिए चुप्पी से जलन होती थी क्योंकि उसको लगता था कि इसके अंदर बहुत से रहस्य हैं, बहुत से रहस्य को वो जानते हैं। जियोफ के पास बहुत सारा रहस्य है, मुझसे बात करता, शेयर करता। और सोफी का मात्र एक पहला ऑप्शन, अपनी सेक्रेट बात को शेयर करने का पहला ऑप्शन उसका भाई था। ये शेयर करती थी लेकिन वो कुछ शेयर नहीं करता था, इस बात से उसको जलन होती थी, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे वाह, यहां देखते हैं कमेंट आया है। कमेंट करने वाला बंदा जो भी है वो कह रहा है क्या, सिद्धार्थ नाम है, कह रहा है सर गलती उसकी होती है और वो मेरे पर क्यों गलती मेरे ऊपर ठहरा देती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर उसकी गलती होती है हमेशा। हाँ, यही सब चीज करने के लिए मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये कह रहा है कि सर गलती उसकी होती है, वो मेरे ऊपर हमेशा गलती लगा देती है। ये देखो बाबू, ये किसी किसी का सिम्टम्स होता है, सिम्टम लक्षण होता है, ठीक है ना। गलती उसकी होगी, तुम उसको डांटोगे, फिर वो रोने लगेगी, फिर तुम उसको मनाओगे, उसके बाद सारी गलती तुम्हारी हो जाएगी। ये नियम है ना, कपल्स लोगों का। तो अधिकार है, लड़की है, उसको रोने का अधिकार है और तुमको मनाना तुम्हारा फर्ज है। खैर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। इस कमेंट के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले इसको साइड में कर देते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब, भाई आ जा रहा है, डिस्क्राइब करना है क्या, सोफी एज अ गर्ल
who lives in her own dreams। इस बात का चर्चा करें, डिस्क्राइब करें इस बात को कि सोफी हमेशा अपनी सपनों में खोई रहती थी। कैसे? तो आंसर हम लोग लिखे हैं कि सोफी वॉज अ डे ड्रीमर गर्ल, यानी कि दिन में सपना देखने वाली एक लड़की थी सोफी। सी ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, वो हमेशा बड़े बड़े सपने, सुंदर सुंदर चीजों के सपने देखा करती थी सोफी। पढ़े हो ना? हाँ, चैप्टर का नाम आप बताओगे हमको कहाँ? कमेंट सेक्शन में। और ड्रीम इज ऑफ ओपनिंग ऑफ ब्यूटीक, उसका एक सपना था, क्या चीज? ब्यूटीक खोलने का। और ब्यूटीक क्या होता है ये चीज भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैं क्लास में आप लोगों को बताया हूं। याद होगा तो बताएंगे आप लोग, आपके टीचर भी बताए होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ब्यूटीक क्या होता है। सी वॉन्टेड टू बिकम हीरोइन, पहला तो वो ब्यूटीक खोलना चाहती थी, दूसरा वो बोलती मैं हीरोइन बनना चाहती हूं। क्या बनना चाहती हूं? हीरोइन। ठीक है, हाँ। She wanted to become a model, वो ये भी चाहती थी कि मॉडल बने हम। मॉडल समझते हैं आप लोग? मॉडलिंग करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। एंड was always lost in her dream, और हमेशा अपने सपने में क्या रहती थी? वो खोई रहती थी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट गिफ्ट डिड द पैडलर लीव फॉर एडला, व्हाई वाज शी हैप्पी टू सी इट। ये चैप्टर है आपका द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप, ठीक है, वो चूहेदानी बेचने वाला कहानी पढ़े हो? हाँ पढ़े हो। बात कर लेते हैं। वो क्या यार, देखो, डिड द पैडलर, पैडलर किसको कहा गया है? उस घुमक्कड़ व्यक्ति को जो घूम घूम के चूहेदानी बेचता था। क्या बेचता था? चूहेदानी बेचता था, उसको क्या कहा गया है? पैडलर। लिव फॉर एडला, एडला कौन थी भाई? वो आयरन मास्टर की बेटी जो आई थी मनाने के लिए, है ना? याद है सबको? हाँ, इसके बारे में कहा गया था कि बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन इसके पास व्यक्ति को मनाने का पावर था, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से कन्विंस कर लेती थी, बहुत सुंदर नहीं थी, ये बताया गया था। लेखक ने इस चैप्टर में बहुत हिम्मत करके ये लिखा हो गया होगा एक लड़की के बारे में कि वो बहुत सुंदर नहीं थी। हाँ, बहुत हिम्मत लगता है ये बोलने में किसी लड़की को कि वो सुंदर बहुत नहीं थी। देखो लिखा हुआ है क्या? What gift did the peddler leave for एडला, एडला के लिए पैडलर ने गिफ्ट क्या छोड़ा था? एंड why was she happy to see it। आपको याद होगी इस कहानी का एक इंसिडेंट, जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला दोनों जाते हैं चर्च, क्रिसमस के ठीक सुबह चर्च जाते हैं, तो चर्च में पता चलता है कि एक चोर है जो एक क्राफ्टर, एक किसान के घर से 30 क्रोनर लेके भाग गया है। याद है ये चैप्टर आप लोगों को? उसके बाद वो चूहेदानी बेचने वाला था, वो भी पता होता है। ठीक है, तो इन लोगों को पता चलता है वो चोर तो मेरा घर में है। तो जब वापस आते हैं तब तक ये पैडलर जा चुका होता है। अब पैडलर एडला के लिए ना एक गिफ्ट छोड़ के जाते हैं, वही क्या गिफ्ट था वही पूछा है, और उस गिफ्ट को देख करके एडला बहुत खुश हो गई। तो क्यों खुश हो गई ये भी पूछा है। समझ में आया जी? अब देखते हैं आंसर। आंसर कह रहा है कि द पैडलर लीव फॉर गिफ्ट रैट ट्रैप फॉर एडला। देखो, एडला के लिए गिफ्ट के रूप में वो पैडलर जो है वो रैट ट्रैप छोड़ता है। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। क्या होता है? चूहेदानी। तो चूहेदानी को वो छोड़ देता है। As soon as एडला ओपन द पैकेज ऑफ द गिफ्ट, जैसे ही गिफ्ट का पैकेट एडला खोलती है तो क्या होता है? द कंटेंट कम्स इनटू व्यू, तो कुछ चीजें उसको दिखता है। सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, एक छोटा सा चूहेदानी वो पाती है, with 3 wrinkled 10 kroners notes and a letter addressed to her। लो कर लो बात। वो गिफ्ट का पैकेट खोलती है तो पाती है कि उसमें एक छोटा सा चूहेदानी है और 30 क्रोनर का, यानी 10-10 क्रोनर का नोट 3 ठो है, जो वो चोरी किया था ना, वो 30 क्रोनर, वो पैसा भी छोड़ दिया भाई इसको। ठीक है, वो भी दिया हुआ है और एक लेटर लिखा हुआ है, किसके नाम से? एडला के नाम से। कौन लिखा था? पैडलर। तो शायद इसी लेटर को देख करके, सुन करके, पढ़ करके खुश हो गई होगी। अब लेटर में क्या लिखा था ये भी देख लो भाई। लिखा हुआ था द पैडलर वांटेड टू बी नाइस
in return as given by peddler to Adela, she was very happy. उस लेटर में ये लिखा था कि मैं नाइस बनना चाहता हूं। नाइस का मतलब मैं अच्छा बनना चाहता हूं। जो प्यार आप लोगों ने मुझे अच्छा समझ करके दिया, वो प्यार मैं हमेशा पाना चाहता हूं, और वो प्यार हमेशा पाने के लिए हमको सच में वो व्यक्ति बनना पड़ेगा जिस व्यक्ति के रूप में आप हमें जानते थे पहले। सोचा था ना ये कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, रिटायर आर्मी से है, ये सारी चीजें। तो बोलता है कि अगर मैं इज्जतदार बन जाऊं तो लोग मुझे भी इज्जत करेंगे, और मैं चाहता हूं कि जब दोबारा आपसे मुलाकात हो तो हम एक अच्छे तरह का व्यक्ति बन के मिले। और ये बात जब एडला ने लिखा हुआ पढ़ी, उसको समझ में आया कि पैडलर का थॉट चेंज हो गया है, तो बहुत खुश हुई थी। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। व्हाट वाज द बेसिक टेल ऑफ ऑल द स्टोरी टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो। हाँ, इस पर भी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है व्हाट वाज द बेसिक टेल ऑफ ऑल द स्टोरी टोल्ड बाय जैक। ये कौन सा है? शूड विजार्ड हिट मॉमी, आब्राकाडाब्री, याद आ गया होगा। शूड विजार्ड हिट मॉमी चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और कह रहा है कि व्हाट वाज द बेसिक टेल ऑफ ऑल द स्टोरी टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो। जैक नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम जो होता है। जैक प्रत्येक शनिवार के शाम को अपनी बेटी को सुलाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं, और उस कहानी में बेसिक क्या होती थी टेल, कौन सा चीज कॉमन होता था जो अपनी बेटी को सुनाते थे, इसी के बारे में बात किया गया क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द बेसिक टेल ऑफ दिस स्टोरी। स्टोरी का बेसिक टेल क्या होता था, जो कि प्रत्येक शनिवार को जैक सुनाती थी अपने बेटी को। जैक वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। जैक एक बहुत अच्छा कहानी कहने वाला व्यक्ति था। ही हैड mastered over his art. He could create new stories to entertain his young girls. He could create such a story that would appeal to her daughter and to maintain her interest in them. अब जैसे ही उसकी बेटी किसी भी प्रकार की कहानी के बारे में अपील करती थी, बोलती थी कि पापा हमको इस टाइप का कहानी सुनाइए, वो तुरंत से क्रिएट करते थे और इसको एंटरटेनमेंट करवाते थे। बहुत अच्छा स्टोरी टेलर थे वो, है ना। देखो लिखा हुआ फॉर इंस्टेंस द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक ऑन फेवरेट इफेक्ट. He could do it by shrinking his face and eyes and told old people usually do. बोलता है कि जो वो कहानी कहते थे ना, उसकी कहानी में एक विजार्ड था, जादूगर था, और जब जादूगर के करैक्टर के बारे में अपनी बेटी को बताते थे तो एकदम जादूगर के जैसा वो इफेक्ट डालते थे अपनी एक्सप्रेशन में. श्रिंकिंग हिज फेस, अपने चेहरे को वैसे ही मरोड़ना, श्रिंकिंग करना, बना लेना, है ना. और ओल्ड वॉइस में बोलना. ओल्ड वॉइस तो बूढ़े के जैसा चेहरा बना लेना, बूढ़े के जैसा आवाज बोलना, अरे बाबू इधर आओ, कहाँ जाती हो, ये बूढ़ा वाला आवाज है. तो इस आवाज में वो बोलते थे और ये उसका फेवरेट इफेक्ट था. किसका? जैक का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दैट इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स हैड मेड विथ शेयर क्रॉपर्स. यहां शेयर क्रॉपर्स का स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा. ऐसे लिखना है SHA, है ना. ये देख लीजिएगा. चंपारण में जो किसान चलता था, किसान, चंपारण के जो किसान थे ना, वो किसान शेयर क्रॉपर्स थे. क्या थे वो लोग? शेयर क्रॉपर्स थे. शेयर क्रॉपर्स किसान जो थे उसके बारे में बात किया गया है. ठीक है. व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दैट इंग्लिश लैंडलॉर्ड हैड मेड विथ शेयर क्रॉपर. ये बार बार मैं कह रहा हूं, स्पेलिंग एरर है थोड़ा सा. शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण. चंपारण के जो शेयर क्रॉपर, साझा किसान. शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या होता है? साझा किसान. और साझा किसान क्या होता है आपको पता होगा. तो वहां पर लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट क्या था साझा किसान के लिए? इंग्लिश लैंडलॉर्ड, जो जमींदार लोग, अंग्रेज जमींदार बने बैठे थे ना, उसके लिए. लिखा हुआ ऑल द फार्मर्स ऑफ चंपारण यूज्ड टू डू इंडिगो फार्मिंग ऑन
15% ऑफ देयर लैंड। बोल रहा है कि चंपारण में एक प्रथा चलती थी। चंपारण में क्या प्रथा चलती थी भाई? चंपारण में ये जो था अंग्रेज लोग कब्जा कर लिए थे और वहां के किसान की जमीन को ही कब्जा किया गया था और किसानों को ये कहा गया था कि अब से तुम लोग हमें टैक्स दोगे और टैक्स के रूप में क्या दोगे भाई? तो अपनी जमीन के 15% भाग में इंडिगो उपजाओगे। इंडिगो समझते हो? नील की खेती, ठीक है? हाँ, नील उपजाओगे और उसी को टैक्स के रूप में मुझे दोगे। तो वही लिखा हुआ है 15% ऑफ देयर लैंड एंड यूज टू गिव द एंटायर इंडिगो एज अ टैक्स। और वो पूरा इंडिगो जो है हमें दे दोगे किसके रूप में? इन टैक्स के रूप में, कर के रूप में, ठीक है? व्हेन जर्मनी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इंडिगो दे डिमांडेड मनी इंस्टीड ऑफ इंडिगो। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब जर्मनी में ना कृत्रिम मानव निर्मित नील बन गया, तो नेचुरल नील जो होती थी उसकी वैल्यू घट गई मार्केट में। तो ये लोग क्या किए कि उन किसानों को बोले अब नील नहीं चाहिए, अब हमको उस नील से बेचने से जितना पैसा आता था वो पैसा ही दे दो तुम लोग, ठीक है? ये तो गड़बड़ बात है। तो ये सारी चीजें वहां का प्रथा में चला था और हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट कुछ क्वेश्चंस का आपने नहीं लिया होगा, मैं जानता हूं। फिर से मैं एक बार आप लोगों को मौका देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। ले लेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है? नेक्स्ट भी हम आपको कर दे रहे हैं और हर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं जहां तक हमको याद है, ठीक है? फटाफट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है? बाकी बात सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए, बहुत फायदे होने वाले हैं इस क्वेश्चंस के।